जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बहुत बढ़िया। हम लोग सल्तनत कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल का हमने एक एक कालखंड पढ़ लिया, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, जब तक पानीपत का पहला युद्ध नहीं हो गया जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया बाबर से, तब तक का पूरा कालखंड हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अब उस समय कौन कौन सी संस्कृतियों का प्रचलन रहा वो देखते हैं। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जाता है। 13वीं सदी का प्रारंभ मतलब 1206 से जो प्रारंभ हुआ उसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और भारत में देखो, विदेश के लोग जो भारत में आक्रमण करके आए, रचे बसे रहे, तो कुछ उन्होंने हमसे सीखा, भारतीयों से सीखा, कुछ अपना नया लेकर आए, हम उनसे सीखे, तो एक कंपोजिट कल्चर बना, एक नया कल्चर डेवलप हुआ। शासन, प्रबंधन, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों का अपना दृष्टिकोण था। शासन प्रबंधन में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, विज्ञान में, साहित्य में, स्थापत्य कला में किस तरीके से सल्तनत काल में कौन कौन सी चीज़ें, घटनाएं घटी हैं, उनमें जो आए थे उनका भी अपना एक मत था, विचार था। और जो नहीं वहाँ पे मतलब हम लोग थे, हमारा पहले से एक विचार था, तो दोनों के विचार का आदान प्रदान हुआ और वहाँ मिल करके नई चीज़ें डेवलप हुई। आइए उसी संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म, शासन, प्रबंधन, साहित्य, विज्ञान, स्थापत्य को लेकर अपने निश्चित विचार थे। हम सबके पास भी साहित्य, धर्म और विज्ञान, स्थापत्य कला, इन सब चीज़ों को लेकर के अपने अपने विचार, मॉडल था। अब दोनों मॉडल, इन दोनों के मिलन से एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। इन दोनों की संस्कृतियों के मिलने से एक नई संस्कृति का विकास हुआ। अब समझते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन कैसा रहा। सल्तनत काल में प्रशासन कैसे रहा। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। 1206 ईस्वी में जब इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा, और 1226 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक, जब तक पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं हो गया जिसमें बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हार गया, तब तक के कालखंड को दिल्ली सल्तनत युग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। उस समय सल्तनत काल में सुल्तान का जो स्थान था सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार माना जाता था। सारी जिम्मेदारी उसी की थी। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था, सुल्तान ही सेना का नेतृत्व करता था। कानून और न्याय में की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। देखो, न्याय की भी व्यवस्था वही करेगा, सेना को भी मैनेज वही करेगा, और राजपाट भी वही चलाएगा, प्रशासन भी वही देखता था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। सैनिक भी थे, न्यायाधीश भी थे, लेकिन अल्टीमेट जो सबसे आखिरी में, सबसे ऊपर जो था हायरार्की में, पद सोपानिक क्रम में सबसे ऊपर जो था वही सुल्तान था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। अगर उसका कोई भी अधिकारी, कोई भी पद धारण करने वाला व्यक्ति कोई भी गलत काम या अन्याय करता है तो उसकी सीधे अपील सुल्तान से की जा सकती है, और सुल्तान उसको सजा भी देता था। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। जो उस समय शासक था सुल्तान, उसको न्याय भी करना था। अब केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद बहुत महत्वपूर्ण था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सुल्तान। बाकी सेनापति, सेना के लोग, अधिकारी, आर्मी के लोग बहुत सारे होते थे, लेकिन सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सुल्तान था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। अगर कहीं न्याय की बात है तो वहाँ भी सुल्तान का ही निर्णय आखिरी निर्णय माना जाता था।
सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति भी करता था। सुल्तान अपने मदद के लिए मंत्री बनाता था अपनी मदद के लिए, लेकिन सुल्तान का ही निर्णय आखिरी निर्णय होता था। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। सुल्तान जिसे चाहता था उसे मंत्री बनाता था, जिसे नहीं चाहता था उसे मंत्री नहीं बनाता था, और जिसे बना भी दिया तो चाह लिया कि आज से ख़त्म, तो आज से ख़त्म कर देता था वो। इसलिए सुल्तान ही सर्वश्रेष्ठ माना, सर्व से ऊपर हो गया था। मंत्री की संख्या, उसके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे। किस सुल्तान का क्या मतलब सुल्तान किस मंत्री से क्या काम लेगा, वह सुल्तान समय समय पर बदलता रहता था। अब प्रांतीय शासन कैसे चलता था? समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। जैसे आज भी हमारे देश में 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कई, उसी तरीके से उस समय भी कई प्रांतों में विभाजन हुआ था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। शुरू में इनको इक्ता और बाद में विलायत कह दिया गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था। प्रांत का जो अधिकारी होता था वो गवर्नर कहलाता था, जिसे आज भी गवर्नर या राज्यपाल के रूप से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। गुड। जो इक्तादार के बाद में मुक्ति या वली कहलाता था, इक्तादार के बाद में मुक्ति या वली कहलाने लगा, उसे सुल्तान नियुक्त करता था। कौन नियुक्त करता था उसको? सुल्तान। आज भी भारत सरकार में जो बड़े पद के अधिकारी होते हैं, गाजेटेड ऑफिसर्स, राजपत्रित अधिकारी, वो गवर्नर या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था और वह सुल्तान के प्रति ही उत्तरदायित्व रखते थे। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य और प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसकी सैनिक और प्रशासनिक क्षमता को देख करके ही सुल्तान उसे नियुक्ति प्रदान करता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। मतलब इक्तादार या मुक्ति वली के अंडर में बहुत सारे घुड़सवार, फौजी दस्ते, पैदल सैनिक रहा करते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का भी कार्य करता था। जो अपराध के मामले होते थे उसमें वो न्यायाधीश का काम करता है। जैसे अभी डीएम और एसडीएम करते हैं, एसडीएम और डीएम पे मजिस्ट्रेटियल पावर भी होती है। कुछ न्यायाधीशीय दीवानी राइट्स के मामले भी आते हैं। वह कर संग्रह में सहायता कर प्रदान करता था। टैक्स कलेक्शन में भी वह सहायता प्रदान करता था। प्रांतों में काजी और सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। काजी और सद्र भी प्रांत में नियुक्त होते थे। प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे। एक ही व्यक्ति काजी का भी काम करता था और सद्र का भी। काजी के रूप में क्या करते थे देखते हैं। काजी के रूप में वे दीवानी मामलों में न्याय करते थे तथा सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। काजी का काम होता था जो दीवानी राइट्स थे, दीवानी के मामले थे, मतलब छोटे मोटे डिस्प्यूट, आपराधिक मामले नहीं, अपराध के अलावा जो मामले हैं वो दीवानी मामले होते हैं, उसमें न्याय करता था, उसको कहते थे काजी। और जो धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे, कहाँ धर्म में कहाँ दान देना है, कौन से मंदिर में, कौन से मस्जिद में क्या काम कैसे करवाना है, वो सारा काम सद्र के रूप में देखते थे। ऐसे ही जैसे एसडीएम जब लॉ एंड ऑर्डर देखता है, जब दीवानी राइट्स देखता है तो वो मजिस्ट्रेट के रूप में हो जाता है। जब लॉ एंड ऑर्डर देखता है तो उसकी भूमिका बदल जाती है। जब वो लैंड रेवेन्यू के काम देखता है तो उसकी भूमिका बदल जाती है। तो उसकी जगह जगह पे भूमिकाएं बदलती रहती हैं। वैसे ही उस समय भी था। प्रांतों के नीचे जिलों को सरकार कहते थे। सरकार किसे कहते थे? जिले को। आज जैसे जिला होता है, प्रांत को, राज्य को, देश को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, 8 और 28। तो उन 28 में से जिलों में बांटा गया। जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं इस समय, तो 75 जिले में जिले, अभी जिला जनपद जिला कहते हैं, जनपद या जिला। उस समय जनपद या जिला इकाई को सरकार कहते थे। क्या कहते थे? सरकार। इसके नीचे उप संभागीय क्षेत्र होते थे जिन्हें सिक कहते थे। अब जिले के नीचे तहसील होता है, तब सिक होता था, उसे तहसील जैसे क्षेत्र को सिक कहते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार तथा सिक के अधिकारी को सिकदार कहते थे। जिले के अधिकारी को आज जैसे डीएम कहते हैं, तब उनके सरकार को प्रमुख सिकदार कहते थे। और आज तहसील के अधिकारी को सबसे बड़े एसडीएम कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, तब सिकदार कहते थे। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे। आज भी डीएम और एसडीएम जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं
वो सारा काम देखते हैं, सबसे बड़े अधिकारी वही होते हैं। भूमिका निभाते थे, राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। राजस्व वसूली में, धन उगाही में, मतलब उगाही नहीं कहेंगे, राजस्व को वसूलने में, कर लेने में वह सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक सिख में एक भू राजस्व अधिकारी होता था। सिख मतलब जिले की छोटी इकाई, मतलब जिले से भी छोटी तहसील। तहसील जैसी में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जैसे आज तहसीलदार होता है वैसे ही, जिसे आमिल कहते थे। तहसीलदार आज होता है जैसे, वैसे उसको आमिल कहते हैं। सिख में फोतकार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। सिख में जैसे आज तहसील है वैसे सिख होता था, और सिख में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। और स्थानीय शासन जो होता था, देखिए यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। पहले सबसे ऊपर साम्राज्य था, साम्राज्य के बाद प्रांत आता था, प्रांत को एकता भी बोलते हैं। फिर उप संभाग सिख आता था, जिसे तहसील के नाम से भी जानते हैं। फिर परगना आता था, और परगना के नीचे फिर ग्राम आता था। उस ग्राम को सबसे छोटी इकाई माना जाता था, ग्राम को सबसे छोटी इकाई माना जाता है, और ग्राम ही सबसे निचली यूनिट मानी गई है। पर उसके ऊपर परगना तो होता था, और परगना के ऊपर उपसंभाग होता था, जिसे सिख कहते थे। अब आज के समय में आप ऐसा समझिए, साम्राज्य मतलब जैसे देश, प्रांत मतलब स्टेट, एकता, और उपसंभाग तहसील हो जाता था, बीच में सरकार यहाँ भी आएगा। और परगना मतलब जैसे ब्लॉक टाइप का भी है, खंड से खंड क्या बोलते हैं, विकास क्षेत्र। और गांव मतलब ग्राम। अब स्थानीय शासन कैसे होता था? प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। हर सिख को वो कई परगनों में बांट देते थे। गांव के समूह को परगना कहते थे, जैसे आज न्याय पंचायत या ब्लॉक के रूप में होता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी। ठीक है, गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। जो गांव का मुखिया होता था उसे मुकद्दम या चौधरी कहते थे। वह पूरे समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। वह पूरे गांव की प्रशासन के लिए सबसे बड़ा उसकी जिम्मेदारी थी। भू राजस्व निर्धारण पर, भू राजस्व निर्धारण, भू मतलब जमीन, राजस्व मतलब पैसे, जमीन से जो टैक्स या पैसे आते थे उसके निर्धारण में कितना पैसा किससे लिया जाएगा और वसूली के लिए साथ राजस्व संबंधी कागजात वह रखता था। वह यह भी डिसाइड करता था किसकी ज़मीन से कितना पैसा लिया जाएगा, और वही पैसा लेता भी था, और वह सारे कागजात वही रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव की सुरक्षा का काम कौन देखता था? गांव का चौकीदार। आज भी हर गांव में एक चौकीदार लगभग हर गांव में है, शायद आप लोग को पता है कि नहीं। हर गांव में एक चौकीदार की नियुक्ति होती है। उसका काम है रात को सीटी उटी बजाना, जगना, लेकिन कहाँ जगता है, सो ही जाता है। तो गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। उस समय ये तीनों अधिकारी गांव के वंशानुगत, जैसे किसी का बाप है तो उसका बेटा भी हो जाएगा। आज सारी चीज़ें परीक्षा से होती हैं, इसलिए कहता हूँ मेहनत करिए। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। इन्हें जितना कर वसूला जाता था उसका एक भाग इनको भी दिया जाता था, जिससे इनका भी खर्च पर चलता रहे। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। गांव का जो काम काज था वो गांव की पंचायतों से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रही। इसी कारण भारत में जो मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा, उस समय गांव के स्तर पर जो हमारी पुरानी परंपराएं रही वो सेम टू सेम चलती आई। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकतर उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती गई। दिल्ली के जो सुल्तान थे वो सल्तनत का निर्माण तो बहुत अच्छा किए, लेकिन उनके आने वाले जो आगे के वंश के लोग, उत्तराधिकारी लोग थे, उन लोगों को उतनी जानकारी योग्यता नहीं थी, इसलिए शक्ति कमज़ोर हो गई। सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तादारों ने नए राज्य बना लिए। इक़्तादार ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र बन गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर, मेवाड़। ये सारे क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंदर में आते थे। जौनपुर अभी जो ज़िला है,
उत्तर प्रदेश का बंगाल है, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, गुजरात राज्य ही है, कश्मीर और मेवाड़ राजस्थान में है, कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ये सारे लोग अपने आप को, ये क्षेत्र के लोग अपने आप को स्वतंत्रता प्रदान करवा दिए। सल्तनत कालीन समाज कैसा था? देखिए, समाज के बारे में हम पढ़ते हैं। किसी भी कालखंड की अगर हम विवेचना करते हैं, उस कालखंड को समझने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले उस समय का समाज कैसा था उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें सल्तनत कालीन समाज की समझ विकसित करनी है। सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों, विश्वासों में भिन्नता होने से समाज में संघर्ष एवं टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। सल्तनत काल की जब शुरुआत हुई, उस दौर में सामाजिक और सांस्कृतिक विचार, रिवाज जो पहले से चले आ रहे थे, प्रथाएं और जो लोगों के विश्वास थे, उनमें भिन्नता आई, क्योंकि वो बाहर से कुछ लोग आए थे, कुछ हमारे थे, तो टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। तुर्कों के आगमन से उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। भारत में पर्दा प्रथा तुर्कों के आने से मजबूती प्रदान हुई। कैसे? यह प्रथा समाज के उच्च तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। यह उस समय लोग ऐसा मानने लगे कि जो बड़े लोग हैं उनके घर में पर्दा होना जरूरी है। आज भी वही पर्दा चल रहा है। बड़े बूढ़ों के सामने कोई नई दुल्हन या कोई नई बहू मुंह नहीं ढकती है ना, ढक लेती है, कोई ढकती है, कोई अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उस समय तुर्कों के आने से ये ज़्यादा प्रचलन में आ गया था। ठीक है। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों का प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे घर में सिमट कर रह गई। इससे महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। जैसे अब वो पर्दे के अंदर रहेंगी और घर में अंदर रहेंगी, मुंह ढकेंगी तो बाहर नहीं निकलेंगी, कोई काम नहीं करेंगी, कोई आ गया तो होता है ना, ससुर आ गए या भसुर, जिसको ज्येष्ठ बोलते हैं। हाँ, भसुर शब्द है। ससुर जैसे होता है कि जो हस्बैंड का फादर होता है उसको ससुर बोलते हैं, फादर इन लॉ। और जो ब्रदर इन लॉ होता है, हस्बैंड का एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, उसको बोलते हैं भसुर या ज्येष्ठ बोलते हैं कहीं कहीं। ज्येष्ठ मतलब तो बड़ा हो गया, ज्येष्ठ जो संस्कृत होता है। हाँ, ज्येष्ठ को ही अपभ्रंश, तत्सम शब्द है ज्येष्ठ, उसी का तद्भव है जेठ। जैसे तत्सम तद्भव मैंने जो पढ़ाया था ना, तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, दुग्ध, ज्येष्ठ, ऐसे ही। और जो संस्कृत से हिंदी में उनका अपभ्रंश बदल के आया है, जैसे दुग्ध का दूध हो गया है और ज्येष्ठ का जेठ हो गया है, तो ये ऐसे शब्द हैं। ठीक है। बाह्य आडंबर एवं धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई है। जो बाहर का आडंबर था और धन संपत्ति का प्रदर्शन, आजकल लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे चश्मे लगा लेंगे, जैकेट लगा लेंगे, हजारों लाखों का जूता पहन लेंगे, तो उनको लगता है कि हम अमीर दिखेंगे इससे। लेकिन यहाँ खोपड़ी में भी तो कुछ होना चाहिए ना, आपके ब्रेन में भी आपकी समझ कितनी है वो भी होना चाहिए। वहाँ से ये चीज़ें आई। इन सब से समाज में तनाव बढ़ने लगा, इससे समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का हास्य होने लगा। नैतिक मूल्यों में लोगों के कमी आने लगी। लोग जीवन के यथार्थ से आंख चुराने लगे। लोग अपने जीवन की सच्चाइयों से आंख छुपाने लगे। जैसे आज देखो, मोबाइल में आप लोग रील देखते हो तो देखते ही रह जाते हो, मोबाइल में गेम खेलते हो तो खेलते ही रह जाते हो, आपको सच्चाई से दूर रखा जाता है, हो जाते हो आप। किंतु लोग बनावटी जीवन से ढकने लगे। लोग अपने जीवन को, अपने सच्चाई को बनावटी जीवन से ढकने लगे। ठीक है। फोटो अच्छी आनी चाहिए, एडिट कर लो, फोटोशॉप कर लो, होता है ना कि फोटो में एक भी कुछ ना आए गड़बड़। उसे एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता हुई जिससे सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। उन्हें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता महसूस हुई जिससे सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाने की आवश्यकता पड़ी। इसी समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। भक्तगण और सूफी संत भी आ गए। भक्ति काल भी, भक्ति युग भी स्टार्ट हो गया। इन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन उच्च विचार पर बल दिया। इन लोगों ने आपसी सौहार्द को प्रमोशन दिया, आपसी सौहार्द को बढ़ावा दिया और सादा जीवन उच्च विचार की विचारधारा पर बल दिया।
अब देखिए भक्ति आंदोलन तथा सूफी संत। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उनका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जो तुर्क और अफगान लोग बाहर से भारत के अंदर आए, वो अपने साथ कुछ धार्मिक विचार संस्कृति लाए और भारतीय समाज एवं विचारधारा पर उनका थोड़ा बहुत प्रभाव भी पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। इन दोषों के साथ साथ ऊंच नीच का जो भेदभाव था, बाहरी आडंबर का दोष था, इनके साथ साथ कुछ और भी दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, सामाजिक कुरीतियां जैसे मतलब अंधविश्वास जो थे, ऊंच नीच का भेदभाव था और तमाम सारी चीज़ें थी, उन सबको ख़त्म करके समाज के सुधारकों ने, जो समाज को सुधारना चाहते थे, उन लोगों ने जनता में परस्पर आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव सद्भाव की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्म कांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इन लोगों ने भगवान में जो कर्म कांड करके भगवान को मतलब पूजा करने की पद्धति थी, उसमें इन लोगों ने कहा कि नहीं, अपने मन को पवित्र करिए, मन का भाव बढ़ाइए, मन के भाव के बढ़ाने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। इस तरह से आपसी एक दूसरे के धर्म की लोग रेस्पेक्ट करने लगे। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो संत लोग और समाज सुधारक लोग थे, इस तरीके की विचार बात करते थे, उन लोगों के इस कालखंड को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। जैसे उसमें कबीर हुए। कौन कौन सी कविताएं मैंने कबीर की आज कही थी? ऋत्विक, आज एक गा के सुना दो तुम। अभी आज सुबह क्या गाए थे? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप लोग ताली बजा सकते हैं। अब देखिए इन भक्त संतों में कौन कौन लोग थे? कबीर थे, चैतन्य थे, महाप्रभु थे, गुरु नानक थे, दादू थे, रैदास थे, तुकाराम थे, रामानंद थे, वल्लभाचार्य थे, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। ये लोग ज़्यादा प्रसिद्धि पाए थे। तो और भी लोगों की साधारण भाषा में लिखे और गाए गए इनके गीत एवं दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हैं। ईश्वर के प्रति इनकी आस्था ज़्यादा है। अब जैसे कबीर का इन्होंने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात दुख जब विपत्ति का समय आता है हम पर, तो हम सभी ईश्वर की शरण में भागने का प्रयास करते हैं या जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास सुख का समय रहता है, हम खुश रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तब ईश्वर को हम समर्पण अपना उतना नहीं दिखा पाते हैं। इसलिए हमें जब भी कोई अच्छी खुशी मिले तो सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। तभी हमारा सुख और दुख जो भी समय रहेगा वो प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा। ठीक है। लोगों के साधारण भाषा में लिखे गए गाए गए गीत दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इनमें बहुत से ऐसे विचार थे जिनको तब से लेकर अब तक के लोग मानते आए हैं। आज भी इनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। जैसे कबीर का जन्म काशी वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। अब कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो। वो मूर्ति पूजा और किसी भी फोटो या इस तरीके की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वो कहते थे कहीं भी बैठ करके ईश्वर का स्मरण किया जा सकता है। ठीक है। कबीर का प्रमुख रचनाएं थी साखी, सबद, रमैनी। कबीर की प्रमुख रचनाएं थी साखी, सबद, रमैनी। ठीक है। अब मीराबाई ये मेवाड़ के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के मेड़ता के राजा
मेड़ता के राजा राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी ये। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थी। ये कृष्ण की उपासक थी, कृष्ण की भक्ति करती थी। आप देख सकते हैं ये मीराबाई की हैं, ये कबीर जी हैं, ये कबीरदास जी हैं, ये मीराबाई हैं। अब गुरु नानक जी 1469 ईस्वी में बंगाल के तलवंडी नामक स्थान में गुरु नानक का जन्म हुआ। देखिए 1469 में पंजाब के, माफ़ करिएगा, पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ। तलवंडी जगह का नाम है, उस समय पंजाब, आजकल पंजाब का तलवंडी जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। 1469 का मतलब है कि 400 साल बाद एक और महान विभूति का भारत में जन्म होता है। 1400 में 14 में 4 जोड़ोगे तो 18, 1869 में किसका जन्म हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी जी का। तो 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पे गुरु नानक जी का जन्म होता है। इन्होंने सिख धर्म चलाया तथा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इन्होंने एक नया धर्म चलाया, उसका नाम सिख धर्म है, पंजाबी जिसे कह लेते हैं हम लोग कभी कभी। और ये एक ईश्वर में विश्वास रखने के लिए जाने गए। देखिए गुरु नानक जी की भी फोटो है और गुरु चैतन्य महाप्रभु की भी फोटो है। चैतन्य महाप्रभु कितने मस्त दिख रहे हैं, देखिए। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध किया। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बाहरी आडंबरों का, दिखावे का, शोमैनशिप का विरोध किया और कर्मकांडों का भी विरोध किया। रविदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष पा सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। रामानंद जी ने शुद्ध आचरण और भक्ति पर जोर दिया। दादू तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। अपने अपने क्षेत्रों में इन लोगों ने गति प्रदान करी। भक्ति संतों ने लोगों के बीच यह भावना फैलाई कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना ही एकमात्र तरीका है। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आप उनमें बढ़िया से विश्वास रखिए, सच्चे मन से विश्वास रखिए, तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना की। उन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना करी, लिखे, जिसे भक्त लोग मगन होकर गाते हैं, बहुत प्रसन्न होकर गाते हैं, बहुत राग अनुराग के साथ गाते हैं। वे ऊंच नीच जाति पाति के खिलाफ थे। वो ऊंचे नीचे के भेदभाव, जाति पाति के भेदभाव के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में समान है, ईश्वर सबको एक जैसा बनाया है। हम लोग यहाँ आकर के उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सारे धर्म, हिंदू मुसलमान दोनों एक ही ईश्वर हैं। दोनों का ईश्वर, हिंदू का भी धर्म, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन ईश्वर सबके लिए एक है। ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक समान है। ईश्वर को पाने का रास्ता एक समान है। आप किसी भी रास्ते से जाइए, ईश्वर को ही पाइएगा। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। जो ये हमारे धर्म के संत थे, मतलब कि ये हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के संत थे। और जो कुछ ऐसे संत थे जो मुस्लिम धर्म के थे, अनुयायी मानने वाले थे, उनको सूफी संत कहा गया। ठीक है, उनको कौन से संत के रूप में माना गया? सूफी संत। मुसलमान संत भी थे जिन्हें सूफी संत कहा गया। अब इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर की दरगाह की फ़ोटो देखिए, ये लगी हुई है सफ़ेद सफ़ेद। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं अपना विचार रखा करते थे, यहीं रहा करते थे। और दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने 7 शासकों का देखा था समय। हज़रत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के। और पंजाब के बाबा फरीद जी पंजाब के थे। बहुत जाने माने सूफी संत ये लोग थे। निजामुद्दीन की दरगाह देखिए, ये है, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे।
जो भक्त संत थे और जो सूफी संत थे, इन दोनों के विचार आपस में मिलते जुलते थे। जैसे सद्भावना का, आपस में भाईचारे का विचार, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, ईश्वर एक है, ये सारे विचार एक साथ इनके मिलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करते हैं, पाना चाहते हैं और उनकी उपासना करते हैं तो आपको अल्लाह मिल जाएंगे। और अगर आपने गलती से भी कोई गलती कर दी तो उसके लिए आप पश्चाताप करें, रिग्रेट करें, आप उसके लिए कोई पश्चाताप का तरीका अपना कर पश्चाताप करेंगे तो अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, तो ईश्वर की प्राप्ति आपकी हो जाएगी। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। जो सूफी मत के अनुयायी लोग थे वो एक ही ईश्वर में विश्वास किया करते थे। शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता तथा मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। वो लोग ऐसा विचार रखते थे, ऐसा मानते थे कि शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसक थे, सहिष्णु, एक दूसरे के धर्म को सम्मान देते थे, मानवता को ज़्यादा जोर देते थे, मानवता पर, मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका विश्वास ज़्यादा था। सूफी संतों ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावित हुए। सूफी संत जो थे उन लोगों से हिंदू और मुसलमान, आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे बहुत सारे लोग चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग भी, हमारे हिंदू धर्म के लोग भी। सैव महिलाएं, योगी लल्ल योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। योगी लल्ला जो थी वो एक शैव महिला थी जिनका नाम लल्ल योगेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ब्राह्मण थी और कश्मीर की रहने वाली थी। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। कई मुस्लिम सूफी संत ऐसे थे जो इनको अपना गुरु मानते थे, योगी लल्ला को। ठीक है, वह कहती थी कि शिव सब जगह मौजूद हैं, सब में मौजूद है, फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। जो शिव हैं, वो शैव धर्म की अनुयायी थी तो शंकर भगवान की उपासना करती थी। तो शंकर भगवान की उपासना में वो कहती थी कि हर जगह कण कण में राम है, वैसे ही कण कण में शिव हैं, हर जगह शिव मौजूद हैं, ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट हैं, और हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क मत करो, सब शिव भगवान के ही बनाए हुए हैं। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की सही समझ है। अगर आप अपने आप को समझदार मानते हैं तो अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने अंदर गहराई में देखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी बुराइयां, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं। यही ईश्वर को सही समझने का तरीका है। अब देखिए, मैंने साहित्य के बारे में हम समझते हैं। सल्तनत काल में साहित्य कैसे रहा। सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही। उस समय की जो राजभाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो फारसी थी। अभी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी के साथ साथ एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का भी इस्तेमाल होता है। अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा, इसलिए भारत की बहुत सारी भाषाओं में फारसी शब्दावली का इस्तेमाल होने लगा। फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। फारस के बहुत देशज और विदेशज शब्द जो हमने पढ़े थे ना, जो विदेशी भाषाओं के दूसरे भाषा के शब्द हमारी भाषा में आए, उनको सल्तनत काल में दिल्ली अरबी तथा फारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई। सल्तनत काल में जो दिल्ली था वो राजधानी थी, तो उसमें अरब और फारस के लोग, अरबी और फारसी बोलने समझने वाले लोग, साहित्यिक गोष्ठियाँ होने लगी, तो उसका केंद्र बन गया। महमूद गजनवी के समय अल बरूनी फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। महमूद गजनवी के समय अल बरूनी आया था और फिरदौसी, ये लोग प्रसिद्ध कवि थे उस समय के। और मंगोलों के डर से मध्य एशिया के अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भागकर दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण ली थी। मंगोलों का आक्रमण मध्य एशिया पे भी होता था, तो मध्य एशिया के रहने वाले बहुत सारे साहित्यकार ऐसे थे जो भागकर उस समय दिल्ली में शरण लेने के लिए आए थे, दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण ली थे। भारत में फारसी भाषा का महान विद्वान अमीर खुसरो था। ठीक है, उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा।
जिसे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। वह भारत से प्रेम करता था और भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। जैसे उसने लिखा, मैंने भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। वह भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक था। बताता है वह कि मैंने भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और हम सबका वतन है, अहले वतन। इसका मतलब अपनी जन्मभूमि से उसे बहुत प्रेम था। वो पैदा यहीं हिंदुस्तान की धरती पर हुआ था। वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है। हम लोगों को भी अपने वतन से, अपने देश से, अपने मिट्टी से प्रेम है और होना भी चाहिए। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान उसने माना है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। इसकी जो आबो हवा, जलवायु, क्लाइमेट है वो बहुत उत्कृष्ट है। यह हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट और मतलब इस तरीके के फ्लावर्स पाए जाते हैं। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं। उसने ब्राह्मणों का भी गुणगान कर दिया कि ब्राह्मण एरिस्टोटल या अरस्तु जैसे विद्वान ज्ञानी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विद्वान यहाँ पाए जाते हैं हिंदुस्तान में। अपि स्वर्णमयी लंकान में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गदपि गरियसी। अर्थात जब रावण का वध करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहाँ लंका की तरफ गए थे, तो जब रावण का वध कर दिया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सोने की लंका है भैया, यहीं रहा जाए, कहाँ आप जंगल जंगल भटक भटक करके जाइएगा अयोध्या में, इतनी बढ़िया महल बना हुआ है, सोने की लंका है, यहीं रह लेते हैं। तब उन्होंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, अपि स्वर्णमयी लंकान में लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण का मन वहाँ ललच गया एक बार, तो उन्होंने कहा अपि स्वर्णमयी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जहाँ पे जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी प्यारी है। हमें अपनी जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी प्यारी है, इसलिए अयोध्या चलते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, रावण को दी शिव जी ने। भक्ति आंदोलन तथा सूफी संत। भक्ति आंदोलन तथा सूफी संत। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए। अब देखिए, जो हम लोग समझना चाह रहे हैं, इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की ही रचना हुई। उस समय का जो साहित्य था उसमें सुल्तान या विभिन्न लोगों का केवल बखान हुआ, उनकी बड़ाई हुई। इस श्रेणी में नरपति नाल्ह का बिसल देव रासो तथा दलपति विजय का खुमान रासो उल्लेखनीय है। देखो, खुमान रासो किसने लिखा? दलपति विजय ने। और बिसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नाल्ह ने लिखा। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद रचना की थी। अमीर खुसरो जो कि खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं, उस दिन हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। तो अमीर खुसरो ने हिंदी में भी बहुत सारी पद रचे, बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे स्टैंजाज बनाए। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की थी। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की थी। मलिक मोहम्मद जो जायसी जी थे, उन्होंने पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। कबीर और गोरखनाथ जो गोरख पीठाधीश्वर थे उस समय, गोरखनाथ जी जो उस पीठ की स्थापना किए थे, उन्होंने भी बहुत सारे गीत लिखे। स्थापत्य कला उस समय का कैसा था? अब देखिए, ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि लाए। जो अभी इमारत हम लोग देख रहे हैं अपने स्कूल की क्लास की बिल्डिंग कैसे बनी हुई है, उस समय जब तुर्क के लोग, अफगान के लोग बाहर से आए, कारीगर भी उनके साथ आए, ईरान के, तुर्क के, तो उन सब लोगों ने इमारत बनाने की एक नई विधि लेकर आए। सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थी। पहला, मेहराब। देखिए, ये मेहराब था इस तरीके से, आज भी इस्तेमाल होता है। गुंबद, इस तरीके का गुंबद आपको मस्जिदों में देखने को मिल जाएगा। मीनारें, इस तरीके का, जैसे कुतुब मीनार,
चार मीनार, इस तरीके के मीनार भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो उनकी सभी इमारतों को में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं, जैसे हम लोगों के मंदिरों में वेदों की बहुत सारी रचनाएं, मंत्र, ऋग्वैदिक मंत्र, ओम भूर्भुवः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरीके के बहुत सारे मंत्र उनके मस्जिदों में भी लिखे हुए हैं। उनके कुरान की आयतें बहुत सारे लिखे हुए हैं। अब मिली जुली शैली का भी विकास हुआ। कुछ जगह पर हमारे जो पहले से स्थापत्य कला, हमारे मंदिर बनने का निर्माण हो रहा था, और अब जो इनके ईरानी और इनके तुर्क के, अफगान के जो कारीगर आए थे वो अपने मेहराब, मीनार और गुंबद लेकर आए थे। उस तरीके से एक कंपोजिट बना। ईरानी व तुर्की कारीगरों से ये बातें भारत के कारीगर भी सीखे, कुछ वो सीखे कुछ हम सीखे। भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी व तुर्की कारीगरों ने सीखे। मंदिरों में मेहराब व गुंबद बनने लगे। कई मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तरासे हुए खंभे बनने लगे। मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर तराश करके खंभे बनने लगे, और मंदिरों में कुछ मेहराब बनने लगे, गुंबद भी कुछ मंदिरों में देखने को मिल गए। जैसे देखिए आंतरिक संरचना में आप यहाँ मंदिर के में देख सकते हैं। हम लोग के आसपास के मंदिरों में भी कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है। अब चित्रकला और संगीत का कैसे विकास हुआ उस समय। सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। उस समय बहुत छोटे छोटे और बहुत बारीक पतले से बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला था। कभी कभी वे पुस्तक में वर्णित घटनाओं के चित्र बनाते थे, कार्टून टाइप का वो लोग बनाया करते थे। भारतीय संगीत पर फारस अरब की संगीत का शैली का प्रभाव पड़ा। भारतीय जो संगीत था उस पर फारसी संगीत और अरब के संगीत का प्रभाव पड़ने लगा। सितार, सारंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। सितार, सारंगी, तबला ये उन लोगों की तरफ से आए थे, इनकी डिमांड बढ़ने लगी। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। सूफी संत या भक्ति काल के लोग गीत संगीत में ज़्यादा रुचि भी लिया करते थे। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का रास्ता है। ईश्वर को पाने का रास्ता गाना बजाना भी है। गीत नृत्य से भी हम, गाने से, नृत्य से ईश्वर को पा सकते हैं। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली को लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली। कव्वाली आज भी देखिए कई जगह सूफी संतों की मज़ार पर या दरगाहों में, मस्जिदों में गाई जाती है, ठीक है। और वैसे भी कव्वाली खूब गाई जाती है। अस्त्र शस्त्र कैसे कैसे उस समय बने, देखिए इस तरीके से छुरा बनता था, तलवारें ऐसी होती थी, ढाल इस तरीके के बनते थे। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी, बनारस से बनती थी, अपने हमारे घर के पास से, और सौराष्ट्र में बनती थी। बनारस और सौराष्ट्र, हमारे सौराष्ट्र और हमारा बनारस, इन दो जगहों में सर्वोत्तम तलवारें बनाई जाती थी मध्यकाल में। उसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात और गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर हुए। इसके बाद जो लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात, गोलकुंडा के जगह थे वहाँ के भी कुछ मशहूर हुए। राजस्थान, गुजरात में निर्मित जमधार, छुरे, धनुष, तीरें भी, इनकी भी बहुत डिमांड बढ़ने लगी। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सर्वोत्तम होती थी। सियालकोट जो है और मेवाड़, वहाँ की बंदूक तोड़ेदार बंदूक होती थी, उनकी बड़ी डिमांड होने लगी। तोड़ेदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग सब प्रकार के कवच, ढाल, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोले आदि में होता था। हर चीज़ में वो लोहे का इस्तेमाल करने लगे, उस समय होने लगा। चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र, उस समय मेडिकल फैसिलिटी और एस्ट्रोनॉमी का इस तरीके से डेवलप हुई। चिकित्सा और खगोल शास्त्र। सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान तथा खगोल विज्ञान जैसे कुछ विषयों में अनुसंधान हेतु सुल्तानों तथा अमीरों का संरक्षण प्राप्त होता था। सल्तनत काल में जो आयुर्विज्ञान था और खगोल विज्ञान, उसमें कुछ अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए सुल्तान और अमीर पैसे देते थे और मदद भी देते थे। वे इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन दिया करते थे। बरनी ने अपने किताब, अपनी तारीख़ फिरोजशाही में, जो फिरोज शाह के समय में आया था ना, अलाउद्दीन बरनी, अलाउद्दीन नहीं,
बर्नी। चिकित्सकों और खगोलीय शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये सब बड़े बड़े डॉक्टर थे। कौन कौन? मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन, ठीक है। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे। मच्छेंद्र जो थे वो प्रसिद्ध वैद्य थे। जोग जो थे वो मशहूर शल्य चिकित्सक थे। ये काफ़ी फेमस शल्य चिकित्सक थे उस समय। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक जर्राह या शल्य चिकित्सक थे। उस समय बहुत ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि कई सारे शल्य चिकित्सक होते थे। वे केवल शल्य चिकित्सा ऑपरेशन ही नहीं करते थे। शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन ही नहीं किया करते थे, बल्कि कृत्रिम अंग भी लगा सकते थे। मतलब आर्टिफिशियल, जैसे अभी किसी का पैर कट जाता है तो नकली पैर लगा देते हैं ना एक, तो वैसा भी काम उस समय किया जाता था हमारे देश में। वे काट कर पथरी निकाल देते थे, मोतियाबिंद को समाप्त कर डालते थे। आंखों में जो मोतियाबिंद होता है ना, उसको भी वो निकाल देते थे। काट कर पथरी, पेट में पथरी किसी के हो जाए, आंत में हो जाए और लीवर में हो जाए, तो वो सब निकाल दिया करते थे। कृषि का उस समय कैसा काम चला? देश की आबादी में ज़्यादातर लोग किसान थे। अभी भी हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं। वे कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने और युद्ध होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार हमारे यहाँ वर्षा पे सारी कृषि निर्भर करती थी, तो वर्षा नहीं होता था, सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, और युद्ध में भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती थी, तो किसानों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं था। आज तो फिर भी कुछ ठीक है, पहले काफ़ी खराब था। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और साधारण किसानों से अपने हिस्से की भी मालगुजारी, राजस्व अदा करने के लिए मजबूर करते थे। जो अधिकारी लोग थे वो अपने हिस्से का भी मालगुजारी किसानों से अदा करवा देते थे। व्यापार व उद्योग उस समय कैसा था मध्यकालीन भारत में, आइए समझते हैं। मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग तथा वाणिज्यिक व्यापार में बाधा नहीं डाली। जो मुसलमान भारत आ गए उस समय मध्यकालीन में, उससे हमारे व्यापार और वाणिज्य में, कॉमर्स में, कोई ट्रेड में कोई बहुत ज़्यादा बाधा नहीं पड़ी। गांव तथा शहरों में कारीगरों एवं शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा था। जो पुराने पेशेवर लोग थे वो काम अपना जारी रखते थे, उनके औजार भी वही रहते थे। कुछ विशेष प्रकार के नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हुए, जैसे बर्तन पर कलई करने वाले नए लोग उत्पन्न हो गए। घोड़े की नाल बनाने वाले, रकाब बनाने वाले, कागज बनाने वाले, इन लोगों का नया एक वर्ग बना। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी बने। कई राजा के फंड से शाही फैक्ट्रीज का भी निर्माण हुआ, कारखाने, जो फारस देश की तकनीकी के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे। वो फारस की तकनीकी, जैसे फारस में था, उसी को देख करके उन्हीं के मॉडल पर सुल्तान भी यहाँ पे स्थापित करवाया। इन कारखानों में राज्य, राज परिवार तथा दरबारी लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें बनाई जाती थी। इसमें जो राजा के ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो बनाई जाने लगी। जो राजा चाहता था उसे वही बनवाता था। मुद्रा के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार हुए। मुद्रा के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार किए गए। जैसे सुल्तानों ने चांदी के टके और तांबे के झीलत नामक मुद्राएं चलाई। जैसे आपको मुद्रा में रिफॉर्म किया था, मुद्राएं बदलवा दिया था उसने, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? इसी के साथ व्यापार का विकास भी शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और भी ज़्यादा विकास हो गया। शहरी जीवन का ज़्यादा विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने तथा चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय जो बंगाल था और गुजरात, जो भारत के उत्तर में बंगाल था और भारत के पश्चिम में गुजरात था, वो दोनों जगह उत्तम कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। कपड़ों के लिए आज भी सूरत बहुत फेमस माना जाता है, साड़ियों के लिए, सोने चांदी के काम के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और आज भी डायमंड का, हीरे का सारा काम लगभग सूरत में ढलाई वलाई होती है, कटाई भी होती है। डायमंड कट्स डायमंड को डायमंड से ही काटा जाता है। बंगाल का सोनार गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात थे। तब बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, सब हमारे में ही था। तो बांग्लादेश का जो ढाका शहर था, अभी ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ना, वहाँ रेशम और मलमल के वस्त्र मिलते थे, उसके लिए वो विख्यात था।
वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं-14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ। जो चरखा, गांधी जी जो चरखा चलाते थे वो मुसलमान लोग 13वीं-14वीं शताब्दी में भारत में लेकर आए थे। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हो गया। चरखे का जो चलन स्टार्ट हुआ तो कपड़ा बनने लगा और कपड़ा हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने लगे। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले ही जम चुकी थी। जो रेड सी और फारस की खाड़ी थी उसके आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के देशों में लोग हमारे से कपड़ा लेकर जाते थे और हमारा कपड़ा ही वहाँ बिकता था, पहनते थे। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य किया जाता था। कपड़े रंगे जाते थे, जैसे देखिए मेरा ब्लू है, रेड है, आपका ब्लैक है, रेड है, वाइट है, ग्रीन है। इस तरीके के कपड़े, सारों कपड़ों में रंगाई का काम वो लोग पेड़ पौधे और खनिज स्रोतों से प्राप्त रंगों से किया करते थे। उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे। भारत से कपड़े चीन में भी बेचे जाते थे, चीन खरीदता था। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का भी निर्यात करता था। इसमें चर्म या धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन इत्यादि गलीचे प्रमुख थे। गलीचे जो थे वो प्रमुख थे, उस समय वहां से निर्यात किए जाते थे। भारत पश्चिमी एशिया से उच्च कोटि के कुछ कपड़े, साटन आदि, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। देखिए भारत जो वेस्ट एशिया थी, पश्चिमी एशिया थी, वहाँ से जो बहुत उच्च कोटि का अच्छा माल था, कपड़े का, साटन आदि का, कांच के बर्तन का, बहुमूल्य धातुएं थी, घोड़े था, चीन के कच्चा रेशा, चिकनी मिट्टी के बर्तन, वो सब वहाँ से आयात किया जाता था। अब देखिए यातायात का काम, यातायात का कैसे काम चलता था। ट्रांसपोर्टेशन। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से यातायात एवं संचार का विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत जब मजबूत हो गया तो यातायात और संचार का विकास ज़्यादा हुआ। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था। जो आज हम लोग मोटर गाड़ी, फरारी और बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, एरोप्लेन आ गया, तब उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन लोग परिवहन के साधनों के रूप में कूलियों, जानवरों तथा चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। तब पहिए आ गए थे तो चक्के वाली गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, कूलियों और जानवरों का भी इस्तेमाल करते थे, घोड़ा गाड़ी टाइप का। ठीक है। परंपरागत बैलगाड़ी का इस्तेमाल उन दिनों में खूब होता था। बैलगाड़ी का इस्तेमाल उस समय खूब होता था। मैं बैठ के जाने में बैलगाड़ी में बड़ा मज़ा भी आता है ना। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोया जाता था। बैलों पर काठी के स्थान पर मखमल का या गद्दे का सामान रख दिया जाता था, माल रखकर उस पर ढोया जाता था। सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर, कभी कभी गधों, ऊँटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। आज भी घोड़ों, टट्टुओं, खच्चरों पर, गधे और घोड़े के बीच में खच्चर होता है। ठीक है। कभी गधों पर, कभी ऊँटों पर भी। राजस्थान के रेगिस्तान में ऊँटों का इस्तेमाल होता है, रण अपकक्ष में गधों का इस्तेमाल होता है, और जैसे वैष्णो देवी जाना हो तो खच्चरों का भी इस्तेमाल होता है। और घोड़ों का तो इस्तेमाल आप लोग देखते ही होंगे, बारात में दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जाता है नाचते हुए। ठीक है। नदियों के में नावों तथा सागर में पाल वाले जलयानों का उपयोग किया जाता था। मतलब नदियों में नाव और समुद्रों में जलयानों का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े जहाज उसमें समुद्र में उतार के उनसे व्यापार किया जाता था, यातायात का साधन उन्हें बनाया जाता था। अब शब्दावली में सूफी समझ लेते हैं क्या होता है। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना का अधिक बल देने वाले मुसलमान संतों को सूफी कहा गया। सूफी संत किसे कहा गया? जो ईश्वर की भावना उपासना में, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने लगे मुसलमान संत। ऐसे मुसलमान संत जो ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना को अधिक बल देने लगे, उन्हें सूफी संत कहा जाने लगा। पीर किसे कहा गया? सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक को पीर कहा गया। जर्राह किसे कहा गया?
चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर या सर्जरी वाला काम करने वाले शल्य चिकित्सक को जर्राह कहा जाने लगा। जीतल, जो तांबे का प्रचलित सिक्का था दिल्ली सल्तनत में, उसे जीतल कहा जाने लगा। आयात का मतलब होता है बाहर के देशों से बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना, उसको आयात कहते हैं। जैसे आना, किसी वस्तु का बाहर के देश से आना आयात होगा, ठीक है। और जाना निर्यात होगा। निर्यात अपने देश से बनी वस्तु को दूसरे देश में भेजना। इंपोर्ट मतलब एंट्री करना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। तो आयात मतलब आना इंपोर्ट, और निर्यात मतलब जाना मतलब एक्सपोर्ट। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और हम लोग दिल्ली सल्तनत की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग खूब बढ़िया मन लगाकर पढ़ाई करिए, खूब बढ़िया एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।